शांति का यह अंतिम प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटने लगते हैं, किंतु प्रस्थान से पूर्व वे कर्ण को अपने साथ ले जाते हैं। युद्ध की आहटों और राजसभा के कोलाहल से दूर उस एकांत क्षण में दो असाधारण व्यक्तित्व आमने सामने होते हैं। एक और होते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण और दूसरी ओर भाग्य से निरंतर संघर्ष करता हुआ महायोद्धा कर्ण। उसी संवाद में भगवान कृष्ण कर्ण के समक्ष उसके जन्म का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि इस महाविनाश को रोकने की सामर्थ्य केवल तुम्हारे भीतर है। दुर्योधन का समस्त साहस तुम्हारे पराक्रम पर टिका हुआ है। यदि तुम उसके पक्ष का त्याग कर अपनी माता कुंती और अपने वास्तविक भ्राताओं पांडवों के साथ खड़े हो जाओ तो यह युद्ध टल सकता है और अनगिनत प्राण विनाश से बच सकते हैं। यहीं से रश्मिरथी अपनी भावनात्मक, दार्शनिक और काव्यात्मक ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचती है। इसके बाद जो संवाद घटित होता है वह केवल भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच की वार्ता नहीं रह जाता, वह नियति और पुरुषार्थ, सत्य और निष्ठा, धर्म और कर्तव्य के बीच का एक अमर संवाद बन जाता है, जिसकी अनुगूंज समय के साथ क्षीण नहीं होती बल्कि और अधिक गहरी होती चली जाती है। भगवान कृष्ण के समक्ष कर्ण का उत्तर केवल एक संवाद नहीं बल्कि जीवन भर की संचित पीड़ा, स्वाभिमान और निष्ठा का ज्वालामुखी है। उसके शब्दों में एक ऐसे मनुष्य की करुण गाथा सुनाई देती है जिसे जन्म से सम्मान नहीं मिला, पर जिसने अपने चरित्र की ऊंचाई से स्वयं को महान बना लिया। इस प्रसंग को पढ़ते हुए प्रतीत होता है कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे केवल लिखा ही नहीं है बल्कि जिया है। हर पंक्ति में कर्ण का अंतर्द्वंद धड़कता है। एक और सत्य का आह्वान, दूसरी ओर मित्रता का ऋण और एक और धर्म की पुकार, दूसरी ओर जीवन भर निभाए गए वचनों की मर्यादा होती है। यही संघर्ष इस प्रसंग को असाधारण बना देता है। मेरे लिए रश्मिरथी का यह अंश कविता की सीमाओं से बहुत आगे। यह उस आत्मा का विलाप है जो सत्य को पहचानती है पर अपने धर्म को और कर्तव्य से विचलित नहीं होती। यहाँ कर्ण केवल महाभारत का एक पात्र नहीं रह जाता बल्कि वह त्याग, निष्ठा और मानवीय गरिमा का शाश्वत प्रतीक बन जाता है। हिंदी साहित्य में भावों की ऐसी तीव्रता, करुणा की ऐसी गरिमा और चरित्र की ऐसी ऊंचाई बिरले ही देखने को मिलती है। कर्ण की वाणी में जो वेदना है वह पाठक के हृदय में उतरकर लंबे समय तक गूंजती रहती है। ऐसा लगता है मानो ये शब्द कागज पर नहीं लिखे बल्कि एक महान आत्मा के घावों से फूटे हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कृत रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का तृतीय भाग। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है।